छूना है आसमां को, ना थकना है ना रुकना है, ना टूटना है ना झुकना है, अब बस आगे चलते रहना है और छूना है आसमां को। पाना है मंजिल को, जीना है ख्वाबों को, ना थकना है ना रुकना है, ना टूटना है ना झुकना है, अब बस छूना है आसमां को। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करें आज का हमारा न्यू स्टार कंसेप्ट न्यू स्टार टॉपिक जो आज हम डिस्कस करें यह है कि गैस्ट्रुलेशन में जो जर्म लेयर्स बनते, 3 जर्म लेयर्स का डिटर्मिनेशन होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर्स बनते। तो इन 3 जर्म लेयर से कौन से स्ट्रक्चर बनते ये आज हम डिस्कस करें। तो एनिमल्स में गैस्ट्रुलेशन में मैसिव सेल मूवमेंट्स होती है, बहुत सारे सेल मूवमेंट होते, डिफरेंट टाइप्स के सेल मूवमेंट्स होते। तो यहाँ पे सेल मूवमेंट्स मेजर रोल प्ले करते गैस्ट्रुलेशन में। एज वेल एज एनिमल्स में 3 जर्म लेयर्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो 3 जर्म लेयर डिटरमाइन होते ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में, जहां पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 जर्म लेयर डिटर्मिनेशन एंड सेल मूवमेंट्स जो है वो गैस्ट्रुलेशन में होते हैं। अभी जब भी गैस्ट्रुलेशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पे स्पर्म एंड एग यूनाइट होके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्पर्म की जो हैप्लॉइड है एंड एग जो हैप्लॉइड है, ये दोनों मिला के यूनाइट होते, फर्टिलाइजेशन होता है एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट आगे जाके क्लीवेज करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्लीवेज हम देखते हैं। सेल डिवीजन होती है एंड सेल डिवीजन के बाद ब्लास्टोला बनता है। ब्लास्टोला में ब्लास्टोसेल कैविटी प्रेजेंट होती है एंड ब्लास्टोला आगे जाके गैस्ट्रुला स्टेज में जाता है। तो देखिए ब्लास्टोला आगे जाके गैस्ट्रुला स्टेज में गया। अभी गैस्ट्रुला स्टेज में यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन इनिशिएट होता है एंड गैस्ट्रुलेशन में डिफरेंट टाइप के सेल मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें हम इनवेजिनेशन देखते, इनवोल्यूशन देखते, इनग्रेशन देखते, डीलैमिनेशन देखते, इपीबोली देखते, एम्बोली देखते। तो अलग टाइप के सेल मूवमेंट्स होते हैं। अभी इस गैस्ट्रुलेशन में अलग अलग जर्म लेयर्स भी बनते हैं। तो ये जर्म लेयर्स कौन से बनते, तो देखिए जर्म लेयर्स में अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, जिसमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं मेजर, जिसमें एक होता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म ये आउटर जर्म लेयर है कि जो आउटर लेयर फॉर्मेशन होती है। एक्टोडर्म आगे जाके फॉर्मेशन करता है जैसे आउटर सरफेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरल क्रेस्ट एंड एक्टोडर्म से यहाँ पे इपिडर्मल सेल्स ऑफ स्किन की स्किन का फॉर्मेशन होगा। उसके साथ साथ न्यूरॉन्स बनेंगे, न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन, पिगमेंट सेल्स जो मेलानोसाइट्स है एंड जो डिफरेंट डक्ट्स हो सकते हैं कि ऑयल सिक्रीटरी डक्ट है या स्वेट ग्लैंड से वो बन सकते हैं। सेंस ऑर्गन्स जो है ये एक्टोडर्म से बन सकते हैं। तो ये एक्टोडर्म आउटर जर्म लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसमें स्किन बनती है, नर्वस सिस्टम बनती है, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स फॉर्मेशन होते हैं। ये एक्टोडर्म का जर्म लेयर फॉर्मेशन करता है। दूसरा है मीसोडर्म। मीसोडर्म ये है मिडल जर्म लेयर। मिडल जर्म लेयर मतलब ये मिडल साइड का और मिडल जो जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेगा। मिडल जर्म लेयर में यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे डॉर्सल, जिसमें नोटोकॉर्ड का जो फॉर्मेशन है मीसोडर्म से होगा। पैराक्सियल बोन टिश्यूज, बोन्स का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट जिसमें ट्यूब्यूल्स, सेल्स ऑफ द किडनी। लैटरल रेड ब्लड सेल्स सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखते हैं, एज वेल एज हेड, फेशियल मसल्स। तो एक्चुअल में जो मीसोडर्म है ये मसल्स का फॉर्मेशन करता है, बोन्स का फॉर्मेशन करता है। मसल, बोन्स, रेड ब्लड सेल्स का जो मेजर फॉर्म है ये मीसोडर्म ओरिजिन से आता है। ये है मिडल जर्म लेयर। उसके बाद थर्ड जो जर्म लेयर है इसे बोलते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म ये है इनर जर्म लेयर। तो इनर जर्म लेयर जिसमें यहाँ पे एक तो एंडोडर्म का मेजर रोल है डाइजेस्टिव ट्यूब बनाना। डाइजेस्टिव ट्यूब मतलब इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करना, तो स्टमक सेल्स बनाना,
फेरिंग्स बनाना, जो फेरिंग्स थायराइड सेल्स, रेस्पिरेटरी ट्यूब बनाना, लंग्स एंड एल्वियोलर सेल्स जो है ये एंडोडर्म ओरिजिन से आते हैं। तो ये एंडोडर्म का पार्ट देखिए। एंड तीसरा जो गैस्ट्रुलेशन का मेजर रोल है कि जो भी जर्म सेल्स पहले से ही अलग करके रखे जाते हैं एनिमल्स में, इन जर्म सेल्स को ट्रांसफर किया जाता है गोनैड्स में। जैसे टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनियम जाएगा एंड स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, ओवरी में ooगोनियम जाएगा और वहां पे एग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जर्म सेल जो होंगे ये टेस्टिस में जाएंगे और टेस्टिस में काम करेंगे। सो ये टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनियम एंड ओवरी में ooगोनियम। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पर्मेटोगोनियम जो टेस्टिस में होता है, एंड ओवरी में होता है ooगोनियम जो आगे जाके मियोसिस करेंगे एंड मियोसिस से वहां पे स्पर्म एंड एग का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनेंगे एंड ooजेनेसिस से एग बनेगा। तो ये भी गोनैड्स में ही जैसे गोनैड डेवलप होंगे गैस्ट्रुलेशन के बाद में, तब वहां पे वो मेजर रोल प्ले करेंगे। तो ये हुआ गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर्स का डिटर्मिनेशन। तो 3 जर्म लेयर्स में हमने ये देखा कि एक तो सबसे पहले आउटर जर्म लेयर फॉर्मेशन हुआ जिसको आपने बोला एक्टोडर्म, मिडल जर्म लेयर फॉर्मेशन हुआ जिसको आपने बोला मीसोडर्म, एंड इनर जर्म लेयर फॉर्मेशन हुआ जिसको आपने बोला एंडोडर्म। तो ये आउटर, मिडल एंड इनर, ये 3 जर्म लेयर्स का डिटर्मिनेशन गैस्ट्रुलेशन में होता है एंड ये लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये है 3 जर्म लेयर्स का फेट। तो एक्टोडर्म से स्किन बनी, नर्वस सिस्टम बनी, हेयर्स बने, ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, सिक्रेटरी डक्ट्स बने, एज वेल एज न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन बने, पिगमेंटेड सेल्स बने। मेसोडर्म से मसल्स बने, बोन्स बने, आरबीसीज जो फॉर्मेशन हुआ, नोटोकॉर्ड बना, बोन टिश्यू बने, ट्यूब्यूल सेल्स ऑफ किडनी, रेड ब्लड सेल्स बने, फेशियल मसल्स बने। एंड एंडोडर्म से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन बना, एज वेल एज थायराइड सेल, फेरिंग्स एंड लंग सेल्स, रेस्पिरेटरी ट्यूब फॉर्मेशन हुई। एंड स्पर्म एंड एग से आगे जाके मतलब स्पर्मेटोगोनियम एंड ooगोनियम जो जर्म सेल्स है जो गोनैड्स में होते हैं, ओवरी में ooगोनियम होता है एंड टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनियम होता है। वो आगे जाके जब उनको सिग्नल मिलेगा, जैसे जनरली प्यूबर्टी स्टेज में स्पर्मेटोजेनेसिस का इनिशिएशन होगा, ooजेनेसिस जो है वो ओवरी में होता है, अर्ली डेवलपमेंट में इनिशिएट होता है। तो ये जो है ये गोनैड्स डेवलप होने के बाद जो है वो गैमेटोजेनेसिस होगा और गैमेटोजेनेसिस से गैमेट्स बनेंगे। तो ये पूरा जो लेयर्स है 3 जर्म लेयर्स दे आर डिटरमाइंड इन द गैस्ट्रुलेशन। तो ये गैस्ट्रुलेशन एंड गैस्ट्रुलेशन के 3 जर्म लेयर्स का फेट हमने डिस्कस किया। नाउ अभी कॉन्सेप्ट चेक में सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट चेक, एंड इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। उसके साथ ये क्वेश्चन के बाद तो ये क्वेश्चन 1 कॉन्सेप्ट चेक है। सो कॉन्सेप्ट चेक, देन सेकेंड क्वेश्चन, ये वाला एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ये भी कॉन्सेप्ट चेक। तो ये 3 जर्म लेयर डिटर्मिनेशन के जो क्वेश्चंस आए हुए थे ये है जो आपको सॉल्व करने, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड तीसरा ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट चेक। तो इन तीनों के भी आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सो ये हुआ कॉन्सेप्ट चेक। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड इनके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सो यहाँ पे हमारा आज का जो स्टार कंसेप्ट एंड स्टार कंसेप्ट का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड इनके आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। सो ये हुआ आज का हमारा स्टार कंसेप्ट। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।